नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ओम गुरुकुल एकेडमी के परिवार को आप लोगों की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि आप अगर हेल्प नहीं करेंगे लाइक में, कमेंट करने में और वीडियो शेयर करने में, तो हम लोगों को अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने में कैसे मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए आप लोग अच्छा कंटेंट पाने के लिए, जिससे आप एग्ज़ाम हॉल में जाकर अपनी तैयारी को या अपने जॉब को परफेक्ट कर सकें, जितना अच्छा आप सहयोग देंगे, आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना है दोस्तों। कोई भी स्टूडेंट जो गुरुकुल एकेडमी से ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, वो ओम चौराहे के पास आकर, मेरा हेड ऑफिस है गुरुकुल कोचिंग का, आकर इंक्वायरी अपनी कलेक्ट कर सकता है। चलते हैं आज के बेस्ट क्वेश्चनों के साथ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों लिखा है 17 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी काउंसिल की कौन सी बैठक का आयोजन किया गया। ए ऑप्शन 47वीं, बी 48वीं, सी 49वीं, डी नन। दोस्तों देखो दोस्तों, ये लिखा है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या होता है? मतलब जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी परिषद। दोस्तों जीएसटी परिषद 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद भारत में 2016 जुलाई में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी के बाद एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया दोस्तों? तो इस संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत एक संविधान में एक अनुच्छेद जोड़ा गया। उस अनुच्छेद का नाम क्या है? अनुच्छेद 279A। इसके जरिए हम जीएसटी परिषद का गठन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी परिषद कैसा निकाय है, संवैधानिक है, असंवैधानिक है, गैर विधेयक है, जो भी है, तो आप क्या कहेंगे? यह एक संवैधानिक निकाय है। ठीक दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी परिषद की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता जो वर्तमान में वित्त मंत्री होता है या तत्कालीन जब भी हो, वित्त मंत्री ये अध्यक्ष होता है दोस्तों। और इनका सदस्य केंद्रीय जो राज्य मंत्री होते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये तो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है एक वित्त मंत्री, इसके नीचे भी एक राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री, वो वित्त का अलग विभाग का नहीं दोस्तों। और राज्य द्वारा, राज्य के कोई भी वाणिज्य मंत्री या वित्त मंत्री या राज्य द्वारा नॉमिनेट या मनोनीत कोई भी मंत्री इसका सदस्य होता है दोस्तों। तो क्या स्ट्रक्चर होता है दोस्तों? वित्त मंत्री होता है जो अध्यक्ष होता है, कोई भी सरकार हो या कोई भी वित्त मंत्री है, उस समय जब बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता करेगा। राज्य मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री उसका सदस्य होता है, और राज्य द्वारा मनोनीत कोई भी सदस्य, या फिर वाणिज्य मंत्री होगा या वित्त मंत्री। ठीक है, इसके इतने सदस्य होते हैं। अब चर्चा में क्यों है दोस्तों? चर्चा में इसलिए कि अभी हाल ही में इसके 48वीं बैठक हुई। कौन सी 48वीं बैठक हुई? देखो ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई, इसलिए आपको जगह नहीं पूछेगा। ठीक दोस्तों, वैसे ज़्यादातर ऐसी बैठकें नई दिल्ली में ज़्यादातर होती हैं। ठीक है, लेकिन इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुए, जो जहाँ था उस वीडियो माध्यम से जुड़ा। देखो इसकी अध्यक्षता वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने थी। ठीक दोस्तों, ठीक, कौन सी बैठक थी? 48वीं बैठक थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई, और किसने अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमण ने। दोस्तों अभी हाल ही में जीएसटी परिषद ने, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अभी हाल ही में जीएसटी परिषद ने जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जाता है दोस्तों,
उसमें एथेनॉल की जो कर है कितने प्रतिशत है, जीएसटी परसेंट की, तो दोस्तों 5% की दर की है। कितने की? 5%। एथेनॉल पे क्या कर लगाया है? 5% दोस्तों। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, नोट कर लेना। आगे पेपर किसी भी एग्जाम में जो भी हो, चाहे वो यूपी से रिलेटेड हो या केम से रिलेटेड हो या एसएससी में, ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेट्रोल में एथेनॉल जो मिलाया जाता है उसकी कर जीएसटी परसेंट ने अभी हाल ही में कितनी तय की है? कितनी तय की? 5% कर की है। इससे देखो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी ऑप्शन 48। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। या फिर जीएसटी पहली बार किस देश में लागू हुआ, या भारत में जब जीएसटी लागू हुआ किस देश से इसके प्रेरणा ली गई है, प्रेरित है ये, आदि आदि बहुत क्वेश्चन है। तो कभी भी जब भी मौका मिलेगा हम जीएसटी के बारे में एक डिटेल एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। तब ठीक, इसका आंसर क्या हुआ? 48वीं बैठक। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र की शुरू करने की घोषणा की दोस्तों? देखो, ए ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन लक्षद्वीप, सी ऑप्शन जम्मू कश्मीर, डी ऑप्शन लद्दाख। देखो, हाल ही में पहचान पत्र शुरू करने की घोषणा दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में की। किसने की? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर हाल ही में एक और योजना परवाज नाम से, क्या नाम से? परवाज नाम से। इस परवाज योजना के अंतर्गत जम्मू की सरकार ने क्या किया कि जो फल हैं, हाल ही पकने वाले फल या हाल ही खराब होने वाले, सिर्फ इनके समय सीमा बहुत निश्चित होती है, और सब्जियों को एयर कार्गो माध्यम से, किस माध्यम से? एयर कार्गो माध्यम से बाजार तक पहुंचाना या बाजार में उपलब्ध कराना। परवाज स्कीम का क्या मतलब है? फल और सब्जियां जो बहुत जल्दी ही सड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं, वो ऐसे फल और सब्जियों को एयर कार्गो माध्यम से बाजार तक पहुंचाना या बाजार में उपलब्ध कराना। इसमें एक ये ऑप्शन दिया दिल्ली दोस्तों। दिल्ली में अभी हाल ही में एक स्कीम चलाई थी, या नया मिशन कह लीजिए उसे, वो था मेक इंडिया नंबर वन मिशन। क्या था? मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, मतलब भारत को मेक इंडिया के माध्यम से भारत को नंबर 1 बनाना दोस्तों। इसमें किसने खिलाई थी? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल जी। केजरीवाल ने 5 लक्ष्य रखे थे। 5 माध्यमों से, कितने माध्यमों से दोस्तों? 5 माध्यमों से इस लक्ष्य को हासिल करने की बात की थी। कौन कौन से लक्ष्य थे? वो लक्ष्य थे कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा, पहला था उनका कि बच्चों को अगर मुफ्त शिक्षा दी जाए। दूसरा था दोस्तों युवाओं को रोजगार, और तीसरा था दोस्तों अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, और चौथा था दोस्तों किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम। क्या था दोस्तों? किसानों को अच्छा दाम। और 5वां था दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा। ठीक, अगर 5 ही चीजें की जाएं दोस्तों, सुरक्षा और सम्मान होगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक, देखो अगर ये 5 चीज़ों पे काम किया जाए तो भारत नंबर 1 बन सकता है। किसने कहा? ये किसने लक्ष्य दिए? ये मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी ने। इसके जरिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन उन्होंने चलाया। किसने? दिल्ली सरकार ने। उन्होंने एक और मिशन दोस्तों चलाया, देश में
मेंटर कार्यक्रम, मेंटर कार्यक्रम। देखो मेंटर कार्यक्रम मतलब दिल्ली राज्य के जो भी समर्थ नागरिक हैं वो स्कूली छात्रों को अपने जो संबंधित क्षेत्र में उस क्षेत्र का मार्गदर्शन कराना है। जो भी नागरिक हैं स्कूली छात्रों को, किसे दोस्तों, स्कूली छात्रों को, नागरिक जो भी समर्थ है, अपने में सफल है, वो अपने उस क्षेत्र में मार्गदर्शन क्या कराना, मार्गदर्शन देना। ये 2 स्कीम है मिशन दिल्ली द्वारा चलाया गया है। दोस्तों लद्दाख में एक चलाई जा रही है कुन स्योम, क्या नाम है, कुन स्योम। इस कुन स्योम स्कीम का मतलब है कि लगभग 90% विकलांग व्यक्तियों को, इसे विकलांग व्यक्तियों को लगभग 90% सहायता उपलब्ध, उनके उपकरण या तकनीकी सहायता प्रदान करना, किसका, कुनस्योम स्कीम के जरिए लद्दाख। ठीक, इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, क्या परिवार पहचान पत्र किसने शुरू करने की घोषणा की, जम्मू कश्मीर की सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला तैराक ने 100 मीटर बेस्ट स्ट्रोक स्वर्ण 1 मिनट 13 सेकेंड 13 सेकेंड में पूरी कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। देखो दोस्तों फीना विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हो रही है। ठीक दोस्तों, इसमें चाहत अरोड़ा ने, किसने, चाहत अरोड़ा ने 1 मिनट 13.13 सेकेंड में तैर कर पूरा राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कितने समय में, 1 मिनट 13 सेकेंड में। ठीक, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इसका आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया दोस्तों। लेकिन बात करते हैं ए, बी और सी ऑप्शन की, क्योंकि हमने आपको दोस्तों पहले भी इस बात में हम लोग बात कर, जो हम क्वेश्चन ऐसे आपको ऑप्शन ऐसे सेट कर रहे हैं जिससे उस ऑप्शन के माध्यम से आपको कोई भी टॉपिक जो लास्ट 6-7 महीने में करंट अफेयर में बहुत अच्छा टॉपिक आ चुका हो, वो आगे आपको पूछे जाने योग्य हो, इसलिए हम सेट करते हैं। इसलिए पहला ऑप्शन या तीनों ये ऑप्शन जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय खेल, जो 36वें राष्ट्रीय खेल अब अहमदाबाद या गुजरात के कई शहरों में आयोजित किए गए, कौन से, 36वें, इनसे संबंधित। अब देख लीजिए, आप लोग नोट भी कर सकते हैं 6वें राष्ट्रीय खेल के बारे में, क्योंकि जो भी बताएंगे दोस्तों इतना महत्वपूर्ण होगा, इससे बाहर राष्ट्रीय खेलों में कोई भी क्वेश्चन आपका दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। ठीक, सबसे पहली बात 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ पर आयोजित हुए, गुजरात में। ठीक, कब से कब तक हुए, ये हुए दोस्तों 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। कब से कब तक हुए, 29 सितंबर से लेके 12 अक्टूबर तक। इसकी अगर राष्ट्रीय खेल 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो शुभंकर आपसे पूछ लिया जाए अगर दोस्तों, इसका शुभंकर क्या है, सावज। सावज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सावज का अर्थ होता है एशियाई शेर। क्या होता है, एशियाई शेर। दोस्तों क्या क्या बताया, कब से कब तक, कहाँ पे, और इसका शुभांकर क्या है दोस्तों। इसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। ठीक, इसका अगर आदर्शवाद की बात की जाए, किसकी, आदर्शवाद पूछा जाता है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है, तो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, है सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ। देखो दोस्तों स्पेलिंग को मत जाना, क्योंकि स्पेलिंग बहुत ही खराब है मेरी, इसलिए आप लोग समझ लेना क्या लिखा आदर्शवाद, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ, मतलब यूथ के माध्यम से यूनिटी को सेलिब्रेट करना, माने एकता को सेलिब्रेट करना, किसके जरिए,
युवा के जरिए। इसका आदर्श वाक्य हो गया। अब आइए दोस्तों, अगर राष्ट्रीय खेल में आपसे पूछ लिया जाए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, क्या अगर पूछ लिया जाए आपसे 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का नाम बताइए, कौन रहा? तो ये रहा साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। ये किससे संबंधित है दोस्तों? आपसे पूछा जा सकता है। यह है तैराकी के संबंध। किससे? तैराकी से। अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पूछ लिया जाए, किसमें? 36वें राष्ट्रीय खेल में। याद रखना, हम इस समय 36वें राष्ट्रीय खेल की बात कर रहे हैं। तो अगर सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की पूछ लिया जाए दोस्तों, तो क्या कहते हैं? हर्षिका रामचंद्रन। ठीक, ये भी तैराकी से संबंधित है दोस्तों। किससे? देखो, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी साजन प्रकाश और सबसे महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्रन। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने पदक जीता है, वो कोई भी पदक है, सिर्फ स्वर्ण पदक नहीं दोस्तों, ऐसा खिलाड़ी जिसने 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक जीता, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन है? तो क्या बताएंगे? सौरजीत खैरे। क्या नाम? सौरजीत खैरे। ये मल्लखंब एक खेल है, मल्लखंब। ये मल्लखंब खेल से संबंधित रखते हैं। क्या नाम? सौरजीत खैरे। ये सबसे कम उम्र के सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता है। ठीक दोस्तों, एक नाम होता है योगासन में सबसे पहली बार पदक जीता गया। किसमें? योगासन में, योग के ऊपर पहली बार पदक जीता गया। किसने जीता? पूजा पटेल ने। योगासन में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता। ठीक, क्या क्या बताया दोस्तों? कब से कब तक शुभांकर सावज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया। सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू यूथ आदर्श वाक्य है दोस्तों इसका। सबसे खिलाड़ी साजन प्रकाश और सबसे महिला खिलाड़ी हर्षिका रामचंद्राने। सौरजीत खैरे इनके सबसे युवा खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीता, और पूजा पटेल पहली बार योगासन में स्वर्ण पदक विजेता महिला खिलाड़ी। ठीक दोस्तों, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष जिन्होंने पदक विजेता हैं, जो टॉप 3 पदक विजेता नाम बताएं, तो क्या बताएं? ये लोग आप लोग नोट कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक दोस्तों, बात करें, देखो अगर 36वें राष्ट्रीय खेल थे, 36वें राष्ट्रीय खेल के शीर्ष सर्वसेज, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है हरियाणा। ठीक, ये टॉप 3 है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये 36वें थे, अगर 37वें राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाए तो आपकी बार गोवा, कहाँ होगा? गोवा में। ठीक, देखो मल्लखंब, योगासन, स्केटबोर्डिंग है और गोल्फ है और सॉफ्टनेस करके ऐसे 5 खेल हैं जो पहली बार 36वें राष्ट्रीय खेल में जोड़े गए दोस्तों। पूरी डिटेल बता दी, इससे ज़्यादा राष्ट्रीय खेल में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? चाहत अरोड़ा। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन इस हिसाब बनाते हैं कि आपके पिछले जो 6-7 महीने के हैं वो आपका रिवीजन होता चले जाए। ठीक है, हाल ही में भुवनेश्वर राउरकेला में आयोजित होने वाले हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन सी कंपनी बनी? ए ऑप्शन टाटा स्टील, बी ऑप्शन स्टील अथॉरिटी होगा यहाँ पे दोस्तों, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वेदांता लिमिटेड और JLW स्टील। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जनवरी माह में उड़ीसा राज्य के राउरकेला और भुवनेश्वर 2 ऐसे शहर हैं जहां पर पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन होगा। इसकी जो
आधिकारिक व आधिकारिक कौन है? टाटा स्टील दोस्तों, नोट कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पॉलिटी के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट है और करंट के माध्यम से भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, किसने? ये दो विभागों के मंत्री हैं, एक गृह मंत्री हैं, एक सहकारिता मंत्री हैं दोस्तों। किस शहर में आयोजित 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की है? ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन प्रयागराज, डी ऑप्शन चेन्नई। देखो जब 1956 पुनर्गठन अधिनियम अपने अस्तित्व में आया था दोस्तों, तब क्षेत्रीय परिषद का भी गठन उस समय 5 क्षेत्रीय परिषद थी दोस्तों, लेकिन 1971 में पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्रीय परिषद के नाम से 1971 में, जिसमें पूर्वोत्तर के जिन्हें 7 सिस्टर बोला जाता है, सभी राज्य उसमें शामिल हैं दोस्तों। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कहाँ हुई थी अभी हाल ही में, ये भी 17 दिसंबर को हुई बैठक, कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक, अगर आप देखो तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन कोलकाता। लेकिन हम देखते हैं कि वो 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन है। पहली डाले ना उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, क्या? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? नोट कर लेना। उसमें आता है राजस्थान आता है, पंजाब आता है दोस्तों, हिमाचल आता है और हरियाणा आता है, चंडीगढ़ आता है, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख और न्यू दिल्ली आता है। 7 राज्य आते हैं, 1 2 3 4 3 7 8 राज्य हो गए लमसम, इतने राज्य आते हैं। कौन कौन से? इसमें उत्तर क्षेत्रीय परिषद का अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना। दूसरी बात करे जाए अगर, तो मध्य क्षेत्रीय परिषद, किसकी? मध्य क्षेत्रीय परिषद। मध्य क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें तो उसका मुख्यालय दोस्तों प्रयागराज है। कहाँ पे? प्रयागराज। प्रयागराज। अगर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात करें कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, तो यूपी, एमपी, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ठीक, 4 राज्य आते हैं किसमें? मध्य क्षेत्रीय परिषद में दोस्तों। और अगर तीसरी की बात करें दोस्तों, उत्तरी हो गई, मध्य हो गई और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो पूर्वी में कोलकाता इसका मुख्यालय होगा। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता। अभी हाल में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई है जिसका मुख्यालय कोलकाता है। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? एक तो पश्चिम बंगाल आता है दोस्तों, दूसरा बिहार आता है, झारखंड आता है दोस्तों, और एक राज्य आता है उड़ीसा। ठीक दोस्तों, चौथे की बात करें दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, तो इसकी मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो चेन्नई। कहाँ पड़ता है? चेन्नई। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? देखो ये तो दोस्तों हो गया केरल, हो गया कर्नाटक, हो गया केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और एक हो गया तेलंगाना और एक हो गया लक्षद्वीप। ठीक, एक और बचता है पांचवा क्या बचता है? पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। इसका मुख्यालय की बात करें जाए तो मुंबई, महाराष्ट्र।
इसका क्या क्या है, गुजरात हो गए राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव और नागर हवेली। ठीक दोस्तों, इसका मुंबई नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में नहीं आता है या आता है, तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे नोट कर लेना। ठीक दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना है इनमें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। किस शहर में इंडिया एनर्जी वीक 2023 के पहले संस्करण का पूर्वावलोकन कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों? ए ऑप्शन न्यू दिल्ली, बी ऑप्शन बेंगलुरु, सी ऑप्शन मुंबई और डी ऑप्शन अहमदाबाद। देखो दोस्तों, इंडिया एनर्जी वीक 2023 का पूर्वावलोकन अभी हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? ये किया बेंगलुरु कर्नाटक में। देखो दोस्तों, भारत इस साल मतलब 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। ठीक, इस G20 की अध्यक्षता के दौरान एक विषय है, इस विषय पे ग्रोथ, कोलैबोरेशन और ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत इंडिया एनर्जी वीक 2023 का दोस्तों 6 से 8 फरवरी, कब? 6 से 8 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में इसका आयोजन करेगा दोस्तों। ठीक है, आगे समझ में कि G20 के अंतर्गत ग्रोथ, कोलैबोरेशन, ट्रांजिशन और के अंतर्गत विषय है दोस्तों कि इस विषय के अंतर्गत इंडिया एनर्जी वीक 2023 का 6 से 8 फरवरी बेंगलुरु कर्नाटक में इसका कार्यक्रम रखेगा। इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक, अब G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। G20 ट्रोइका के बारे में हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। समय पर G20 के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि अब इस बार G20 की और SCO समिट की अध्यक्षता भारत कर रहा है। सरकार दवा उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए किस 3 राज्यों में बल्क ड्रग पार्क स्थापित कर रही है? निम्न में कौन सा राज्य इसमें नहीं है? ए ऑप्शन आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन तेलंगाना। देखो, बल्क ड्रग का मतलब होता है सक्रिय दवा। इस पार्क का मतलब है कि लोगों तक दवाओं की पहुंच तो सुविधाजनक बनाना दोस्तों। ठीक, सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है यहाँ पर इसका पार्क का निर्माण नहीं हो रहा। अभी हाल ही में इसलिए हो रहा कि हिमाचल प्रदेश में हो रहा है और आंध्र प्रदेश में भी, गुजरात में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष से धरती पर मौजूदा सागरों, झीलों और नदियों का सर्वेक्षण के लिए पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? नंबर 1 जाक्सा, बी इसरो, सी नासा और डी यूरोपीय स्पेस एजेंसी। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में महासागरों, झीलों और नदियों पर एक विस्तृत सर्वेक्षण के लिए एक किसके द्वारा? नासा के द्वारा एक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। मतलब नासा ने एक मिशन लॉन्च किया है। वो महासागरों, झीलों, नदियों आदि पर सर्वेक्षण करेगा पहली बार। किसके? नासा ने। इसके लिए नासा ने एक रडार उपग्रह भी लॉन्च किया है। वो क्या है? सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी
सोनोग्राफी, ठीक, इसे शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SWOT। इस मिशन को लॉन्च किया। इस मिशन को, इस उपग्रह को दोस्तों एलन मस्क की एक कंपनी है स्पेस एक्स, उसके माध्यम, उसका ये जो फाल्कन 9 है, इसके माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। इस मिशन का जो SWOT बोलते हैं, इस मिशन के माध्यम से जो भी जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन की जो प्राकृतिक प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या वाटर या अदर चीज़ों का जो अवशोषण होता है उसका पता लगाएगा। दूसरा, जो जलवायु परिवर्तन के पूर्वानुमान होते हैं उनकी सटीक भविष्यवाणी भी इसके माध्यम से हो पाएगी। और जहां सूखाग्रस्त दोस्तों हैं वहां पर मीठा जल कैसे पहुंचाया जाए उसमें भी ये सहायक होगा। ठीक दोस्तों, क्या आंसर हो गया इसका? नासा। नासा आपको याद रखना है। और एक चीज़ ये याद रखना है, SWOT ये क्या है। ठीक, ये दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि SWOT किससे संबंधित हैं, तो आप बताएंगे। अगर उद्देश्य पूछ लिया जाए महासागरों, झीलों, नदियों का सर्वेक्षण के लिए, अगर वो ऐसे पूछ जाए तो एक उपग्रह है, ठीक, रडार उपग्रह, और किसने इसे लॉन्च करेगा? नासा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ठीक दोस्तों, हाल ही में 2022 के लिए BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया दोस्तों? इसका मतलब बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। ए ऑप्शन मनीषा रामदास, बी ऑप्शन मनीषा कल्याण, और सी ऑप्शन हरमनप्रीत सिंह, डी ऑप्शन सैफ अली वर्मा। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में मनीषा रामदास को चुना गया। देखो दोस्तों, बी ऑप्शन ये है फुटबॉलर वुमन ऑफ द ईयर ऑफ द ईयर 2021-22। ठीक, अगर वुमन की जगह यहाँ मेंस कर दें या पुरुष कर दें, उसका नाम होगा सुनील छेत्री। क्या होगा? सुनील छेत्री। ये इंडियन, भारत के हिसाब से बात हो रही है। ठीक, भारत के हिसाब से फुटबॉलर वुमन ऑफ द ईयर 2021-22 किसे मिला? मनीषा कल्याण को। अगर मेंस फुटबॉलर मेंस ऑफ द ईयर की बात करी जाए, वुमन प्लेयर ऑफ द ईयर की बात जाए तो सुनील छेत्री बात की जाए। बात करते हैं हरमनप्रीत सिंह। देखो, अगर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसे FIH बोलते हैं, देखो अगर बात करी जाए FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो दोस्तों हरमनप्रीत सिंह का नाम आएगा। अगर बात करें गोलकीपर वो भी मेंस पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर, तो क्या आएगा? PR श्रीजेश। ठीक दोस्तों, अगर वही वुमेन का बात आ जाए, वो प्लेयर में गोलकीपर में पूछा जाए तो सविता पुनिया। ठीक दोस्तों, दूसरा सैफ अली वर्मा दे दिया। इन्हें BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। किसे? सैफ अली वर्मा को। अगर BBC स्पोर्टिंग इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर की बात की जाए तो भारोत्तोलन मीराबाई चानू को मिला दोस्तों। ठीक, इतने जितने भी हैं ये आगे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको हमने क्लियर करा दिए। चल, इसका आंसर क्या हो गया? मनीषा रामदास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? किसने की है? कर्नाटक राज्य ने। बी ऑप्शन जो इसमें उत्तराखंड लिखा है, उत्तराखंड के रानीखेत में दोस्तों, रानीखेत में हिमालयन मसाला उद्यान विकसित किया जा रहा है। कौन सा?
हिमालयन मसाला उद्यान। यूपी की बात करें तो यूपी के लखनऊ राजधानी के पास कुकरैल एक ऐसी जगह है, वहाँ पर एक एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जा रही है। क्या विकसित की जा रही है? एजुकेशन। पूछा जा सकता है भारत में ऐसा राज्य, पहला राज्य कहाँ जहाँ पर एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश जिला पूछ लिया जाए तो लखनऊ आएगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ पर एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जा रही है। ठीक। डी ऑप्शन बिहार के गया में एक सबसे बड़ा रबर डैम बनाया जा रहा है। अभी उद्घाटन इसका किया गया दोस्तों, रबर डैम का। ये सबसे बड़ा है, पहला नहीं है, पहला आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करना कि रबर डैम ये किस नदी पर बनाया गया। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? ओपन एयर संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? कर्नाटक में। देखो, हाल ही में व्हाट्सएप पे इंडिया के हेड इस्तीफा दिया, उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन विनय चौलटी, बी ऑप्शन आयशा मलिक, सी ऑप्शन सना रामचंद्रन गुलवानी, डी ऑप्शन डॉक्टर सारागल। दोस्तों, इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे ऑप्शन के जरिए, क्योंकि जो ऑप्शन रखे हैं वो आने वाले दिनों में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके क्वेश्चनों में आ सकते, इसलिए इसे नोट अगर नहीं हो तो नोट कर लेना दोस्तों। देखो, इसका जो व्हाट्सएप पे इंडिया का हेड है जिन्होंने इस्तीफा दिया, उनका नाम है विनय चौलोटी। ठीक, बी ऑप्शन लिखा है आयशा मलिक, सी ऑप्शन सना रामचंद्र कुलवानी और डी ऑप्शन डॉक्टर सरा गिल। दोस्तों, आप लोग सोचिए क्या हो सकता है दोस्तों। देखो, आयशा मलिक की बात करें तो ये पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, सुप्रीम कोर्ट की जज। ठीक, पहली महिला। बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान ऐसे देश में जो इस्लामिक कंट्री है उसमें हिंदू महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी, उनका नाम क्या है? आयशा मलिक। सी ऑप्शन है सना रामचंद्रन गुलवानी, ये दोस्तों पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू जो असिस्टेंट कमिश्नर बनी। क्या बनी? असिस्टेंट कमिश्नर बनी। डी ऑप्शन है डॉक्टर सारा गिल, ये ऐसी ट्रांसजेंडर महिला हैं जो पाकिस्तान में डॉक्टर बनी। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट तीनों फैक्ट है, नोट कर लेना दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया लिखी? ए ऑप्शन शशि थरूर, हरदीप सिंह पुरी, मानसी गुलाटी और विक्रम संवत। तो क्या है दोस्तों? देखो दोस्तों, नई पुस्तक ब्रेव हार्ट्स ऑफ इंडिया किसने लिखी? विक्रम संवत ने। ठीक, ये ऑप्शन शशि थरूर ने एक पुस्तक अभी हाल ही लिखी जो चर्चित है, अंबेडकर ए लाइफ। क्या लिखी? अंबेडकर ए लाइफ, माने अंबेडकर एक जीवन। ठीक, हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में पुस्तक लिखी। बात हरदीप सिंह पुरी की करें अगर, तो अब इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग ग्लोरियस 100 ईयर्स। ठीक, इस नाम की पुस्तक लिखी दोस्तों। एक करेक्शन कर लेना दोस्तों, इस 100 को यहाँ पे नहीं, यहाँ 100 ग्लोरियस ईयर्स। बात मानसी गुलाटी करें तो मिरेकल्स ऑफ फेस योगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन।